मैं बोल दूंगी टेल फोल्ड, पुच्छिए वलन, हेड फोल्ड और टेल फोल्ड दोनों साइड बन रहे हैं। इसके साथ साथ दोनों जो लेटरल साइड्स हैं, एक ये वाली और एक पीछे से, 3D डायग्राम है, एक इधर, एक हमने बोला यहाँ से हेड बन रहा है, यहाँ से टेल। अब दोनों साइड बच गई, लेटरल साइड पार्श्व दिशाएं, इन दोनों पार्श्व दिशाओं से भी फोल्ड बन के ऊपर की तरफ आएंगे। यही देख रहे हैं हम, यहाँ पे फोल्ड बना, यहाँ पे एक फोल्ड बना, फिर एक फोल्ड यहाँ से निकल के जाएगा, एक फोल्ड पीछे से निकल के आएगा। 4 फोल्ड्स बन रहे हैं, 2 लेटरल फोल्ड है, एक हेड फोल्ड, एक टेल फोल्ड। ठीक है, अब डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले हेड फोल्ड का निर्माण होता है। तो जब स्ट्रक्चर देखोगे, ये एम्ब्रियो है, यहाँ से हेड फोल्ड आधा आ जाता है, तब टेल फोल्ड बनना शुरू होता है। और इसके साथ साथ ये तो क्योंकि एम्ब्रियो है, ये तो क्योंकि एम्ब्रियो है, हमने पहले ही बोल दिया। अब यहाँ से भी एक फोल्ड निकल के ऊपर आएगा और पीछे से भी एक फोल्ड निकल के ऊपर आएगा। तो जब ये चारों फोल्ड्स जिस जगह पे मिलते हैं वो जगह सेंटर ना होकर पीछे वाली थोड़ी सी पश्च वाली जगह होती है, क्योंकि डेवलपमेंट इसका जल्दी है, इसका डेवलपमेंट लेट है। तो ये बढ़ते हुए आगे आएगा यहाँ तक, ये बढ़ते हुए यहीं तक ही आएगा। जो फ्यूजन हो रहा है इन चारों का, वो बिल्कुल बीच में ना होकर साइड में होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब चारों जहाँ मिलेंगे उसको हम बोलेंगे सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। चारों जहाँ आके मिल रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। सेम चीज़ ये है, नीचे योक क्योंकि पहले ही बन चुका है, योक सैक बन चुका है, एम्ब्रियो बन रहा है धीरे धीरे क्योंकि यहाँ से योक जा रहा है एम्ब्रियो तक। अब यहाँ से हेड फोल्ड, यहाँ से टेल फोल्ड, बीच में से 2 लेटरल फोल्ड, सारे मिलकर, देखो ये एरो भी शो कर रहा है यहाँ पे, सारे मिलकर एक जगह मिल जाएंगे। उस कनेक्शन को, उस संयोजक को नाम दे रहे हैं सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। ठीक बात है। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ ये कनेक्शन जो बना है ये घुल जाएगा, घुलित हो जाएगा और मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखो ये कनेक्शन देखा अपन ने, यहाँ तक हो रहा था, ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, यहाँ से साइड वाले भी आ रहे थे, पीछे से भी आ रहा था, एक जगह मिल गए, कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन होते ही क्या होगा, ये घुलित हो जाएगा और घुलित होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हट जाएगा, बीच में से घुलित होते ही क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। और हटते ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाएगी, एक बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर, क्योंकि घुलित हो गया। घुलित होते ही बीच में जो गैप क्रिएट हुआ था वो सारा गायब, और गायब होते एक अंदर लेयर, एक बाहर लेयर। क्योंकि बाहर वाली लेयर को मैं बोल सकती हूँ कोरियन और अंदर वाली लेयर को मैं बोल दूंगी एमनियन। तो ऐसे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। वही चीज़ शो कर रहा है, वापस से डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये सारे फोल्ड्स जो है एक जगह आकर मिलेंगे, कन्वर्ज करेंगे। ये एम्ब्रियो, सॉरी ये एम्ब्रियो पार्ट है, ये वाला एम्ब्रियो पार्ट है, साइड से भी फोल्ड्स आएंगे और सारे जाकर मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात, 3 टाइप के, 3 फोल्ड्स नहीं बोल रही मैं, 3 टाइप के फोल्ड्स बनते हैं, हेड फोल्ड, टेल फोल्ड, लेटरल फोल्ड। और लेटरल फोल्ड की जब बात करते हैं तो लेटरल फोल्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 4 फोल्ड्स हैं और 3 टाइप के फोल्ड्स हैं, 3 प्रकार के फोल्ड्स हैं।
सीरो एमनियोटिक कनेक्शन इनका मीटिंग पॉइंट है, सीधी सी बात, जहाँ सारे आकर मिल रहे हैं। दो मेम्ब्रेन्स बना देंगे, एमनियन और कोरियन। ठीक है, नेक्स्ट एमनियन की जो कैविटी होगी उसको हम एमनियोटिक कैविटी बोलेंगे, कोरियन की कैविटी को हम नाम दे देंगे कोरियोनिक कैविटी। जो नाम है मेम्ब्रेन का उसकी गुहा के अनुसार उसे नेम दिया गया है, एमनियोटिक कैविटी एंड कोरियोनिक कैविटी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आगे। फंक्शंस कोरियन के, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे? कोरियन सबसे बाहर वाली है तो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उससे प्रोटेक्ट करके रखेगी, बचा कर रखेगी, शॉक्स से बचा कर रखेगी। कैविटी है इसकी एक, वो कैविटी किसके लिए स्पेस प्रोवाइड करेगी? एलेंटॉइस। अब पढ़ेंगे हम इसे। एलेंटॉइस को ग्रो करने के लिए, एलेंटॉइस को डेवलप कराने के लिए एक कैविटी है, गुहा है, वो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रही है। और कोरियन एलेंटॉइस के साथ मिलकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बनाती है, श्वसन अंग भी बनाती है, जिससे CO2 O2 का आदान प्रदान एक्सचेंज हो सके। सो ये बात हुई कोरियन के फंक्शंस की। नेक्स्ट बात करेंगे हम एमनियन के फंक्शंस की। एमनियन के फंक्शंस में देखेंगे, सबसे पहले एम्ब्रियो की जस्ट बाहर है तो एम्ब्रियो को सूखे से बचाएगी, डेसिकेशन से बचाएगी, सूखे से, क्योंकि तरण ताल की तरह इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक पॉन्ड का जैसा आवरण बता रही है ये। जो भी शॉक्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ये फ्लूइड्स, ये द्रव्य। मूवमेंट करवाता है ये एम्ब्रियो का, जिससे क्या होता है, किसी एक जगह पर एडहेशन नहीं होता, कहीं एक जगह से एम्ब्रियो चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं करता, इसलिए मूवमेंट प्रोवाइड करता रहता है ये एमनियन। एमनियन के अंदर भरा हुआ फ्लूइड मस्कुलर मूवमेंट करेगा, और मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू क्या होगा? एडहेशन नहीं होगा, कहीं से चिपकेंगे नहीं, कहीं से भी अटैच नहीं होंगे, और अपनी प्रॉपर जो इनका डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एम्ब्रियो को जितना भी सडन एनवायरनमेंट चेंज है, एनवायरनमेंट में जो भी परिवर्तन आ रहे, पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी, सॉल्ट कंसंट्रेशन, इन सब से बचा कर रखेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। राइट? तो ये सारे फंक्शंस हो गए इसके एमनियन के। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे एलेंटॉइस के डेवलपमेंट की। एलेंटॉइस एक लास्ट मेम्ब्रेन बच रही है, इसका निर्माण होता है स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से, एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म से। अब कैसे इसका निर्माण होता है ये देख रहे हैं हम। यहाँ पे देखेंगे जो एम्ब्रियो का हाइंड पार्ट होता है, भ्रूण का जो हाइंड पार्ट है, पश्च भाग है, वहाँ से ये बनना शुरू होते हैं, और धीरे 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 ये एक बनी, धीरे धीरे ये पूरे कोरियन की जगह ले लेगा, और ये इसने जगह ले ली। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहले जो ये वाला जुड़ा जॉइन वाला पार्ट है, जुड़ा हुआ पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं एलेंटॉइक स्टॉक या एलेंटॉइक वृंत स्टॉक। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, इसको हम बोल सकते हैं एलेंटॉइक वेसिकल। तो सीधी सी बात, जो पास वाला भाग है उसे हम प्रॉक्सिमल भाग बोलेंगे। तो ये प्रॉक्सिमल है, पास वाला भाग, एक स्टॉक बनाता है, वृंत बनाता है। ये दूर वाला भाग है, डिस्टल भाग है, तो ये क्या बनाता है? एक बैग लाइक संरचना बनाता है, जिसे हम एलेंटॉइक वेसिकल नाम देते हैं। तो इस तरह से एलेंटॉइस का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे पित्तक
कम होता जा रहा है, तो पित्तक कोश भी छोटा होता जा रहा है। यहाँ देखो एल्ब्यूमिन भी फॉर्म होने लग गया, यानी कि यहाँ पे एल्ब्यूमिन का भी निर्माण हो गया और ये क्या करेगा आगे जाकर, पोषण प्रदान कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये हमें पता ही है, ये एमनियन बनी चुकी है और ये पूरा का पूरा क्या है, भ्रूण है। ये भ्रूण है, इसको भ्रूण बोल रहे हैं हम। भ्रूण के बाहर एमनियन है। अब बची थी सिर्फ एलेंटॉइस, तो उसने किसकी जगह ली, कोरियन की गुहा की जगह ली और बन गई। कहाँ से बनती है ये देख लेते हैं, हाइंडगट से बनती है। पहला पार्ट, पास वाला पार्ट एलेंटॉइक स्टॉक है, दूर वाला पार्ट डिस्टल पार्ट जो है वो एलेंटॉइक वेसिकल है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एलेंटॉइक स्टॉक जो है वो ब्रेक होती है और एल्ब्यूमिन सैक भी यहाँ पर बनता है। लास्ट देख लेते जस्ट इसके फंक्शंस। दो फंक्शंस की बात करूंगी। सबसे पहला, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स की तरह काम करेगा, प्लस दूसरा फंक्शन इसका यूरिनरी ब्लैडर की तरह रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा एंड एज अ रिजल्ट बाहर एक्सक्रीट करेगा। जैसे ही हैचिंग होगी, हैचिंग के टाइम पे ये बाहर एक्सक्रीट कर देगी। ऑलराइट, थैंक यू।